हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कल वीगी ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड के जो जॉब ड्राइव होने वाले हैं कल और परसों, इनके लिए कंफर्मेशन हो गई है। एचआर वहाँ से चल दिए हैं और 1-2 घंटे में वो गोरखपुर पहुँच भी जाएंगे। प्लेन से आ रहे हैं वो, तो गोरखपुर आ जाएंगे। ये इंटरव्यू एमपी पॉलिटेक्निक पे होंगे। गोरखनाथ टेम्पल से 1 किलोमीटर आगे सोनौली रोड पे ये पॉलिटेक्निक स्थित है, आप सबको पता ही है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी स्ट्रीम के आईटीआई और डिप्लोमा के लिए इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद मैं बता दूं कि इसमें 2021 बैच के लोग भी भर सकते हैं क्योंकि उनके पेपर हो गए हैं और रिज़ल्ट्स आ गए हैं। फिर पुनः मैं बता दूं आपको कि आप गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी तरह के डिप्लोमा या आईटीआई कॉलेज के हो सकते हैं, आप आईटीआई डिप्लोमा हो सकते हैं। उसके बाद आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि आपका कोई भी बैक पेपर नहीं होना चाहिए। अगर बैक पेपर हो तो क्लियर होना चाहिए और उसके रिज़ल्ट्स आपके पास होने चाहिए। तो बैक पेपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो टोकन नंबर आप सबका आ गया। आप सब ने जो अप्लीकेशंस फॉर्म भरे थे उनकी अगेंस्ट जो है टोकन नंबर आ गए हैं। मैं एक पीडीएफ इस वीडियो के साथ लगाऊंगा, आप उस पीडीएफ को देख करके अपना टोकन नंबर जान लें। आपके पास टोकन नंबर आपको पता होना चाहिए। ये टोकन नंबर कल जो होंगे, मैं आपको बता दूं, कल टोकन नंबर 1 से लेकर के 190 टोकन नंबर तक के लोग आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर के 190 टोकन वाले इंटरव्यू कल होगा। आपको 8:30 बजे रिपोर्ट करना है। 9 बजे से इंटरव्यूज़ शुरू हो जाएंगे। क्या ले आना है ये मैंने आपको पहले के वीडियोस में बता दिया है। फिर से बता दूं, आपका रिज्यूम, आपके फ़ोटोज़, आपके पास एक पेन होना चाहिए, आपके पास आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक फ़ोल्डर में होने चाहिए, 2 कॉपी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। साथ में आपके पास पिन, स्टेपलर, अगर आपको ज़रूरत होती हो तो पिन रख लीजिए, सबसे अच्छा। पिन, ग्लू, ये सब आपके पास होना चाहिए। रिज्यूम होना चाहिए जो 2 प्रति में होना चाहिए। सारे फ़ोटोकॉपीज़ स्टेपल किए हुए 2 प्रतियों में होने चाहिए। ये तो हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात। उसके साथ साथ आप अपना पीने के पानी का व्यवस्था अवश्य कर लें। एमपी पॉलिटेक्निक में कुछ मेंटेनेंस कार्य चल रहे हैं प्लम्बिंग के, तो हो सकता है कि पानी की दिक्कत हो जाए आपको। तो ऐसी परिस्थितियों में फ़िलहाल व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में आप अपना पानी ज़रूर रखें। कोविड प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना है, तो अपने मास्क ज़रूर रखें, सैनिटाइज़र अपने साथ रखें, दूरियों का अंतर ज़रूर रखें, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग करनी है उसका ध्यान रखेंगे। अपने लिए नाश्ता ज़रूर रखें आप, क्योंकि इंटरव्यूज़ लड़के काफ़ी हैं, सीट्स काफ़ी हैं, इंटरव्यूज़ काफ़ी देर तक चल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने बताया टोकन नंबर 1 से लेकर के 190 टोकन तक ये कल होगा। कुछ उसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, आईटीआई वालों का दोनों दिन हो सकता है। वैसे सारे आईटीआई वालों को कल बुलाया गया है, पहले दिन बुलाया गया है, लेकिन उनका अगर आईटीआई वाला कोई दूसरे दिन भी आ जाता है तो उसको इंटरटेन कर लिया जाएगा। और आईटीआई वाले जितने लोगों का भी टोकन नंबर जनरेट हो गया वो कल ज़रूर आ जाएंगे। और अपने दोस्तों को आप इसको शेयर कर दें, क्योंकि सीटें 40 हैं, अभी बहुत कम लोगों ने भरा है। तो मैंने पहले भी बताया था, बाकी डिप्लोमा वाले भी जिस तरह से टोकन नंबर है उस हिसाब से आएंगे 1 से लेकर 190 तक। हाँ, एक बात है, जितने बाहर वाले हैं वो कोशिश करें कि कल ही इंटरव्यू के लिए आ जाए। जितने बाहर वाले हैं वो कल ही इंटरव्यू के लिए आ जाए। और मुझे वहाँ आकर के अगर आप आउटसाइड से आए हैं और अगले दिन आपको फिर बस पकड़नी है तो आप मुझे पहले से बता करके और अपना इंटरव्यू जो है पहले दिन रखवा सकते हैं। तो अगर आप बाहर के हैं तो दोनों दिन में से किसी दिन भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके लिए मैं बस आपसे आपके ट्रेन के टिकट या बस के टिकट मांगूंगा, देखूंगा। अब कोई भी आके कह देता है कि सर मैं बाहर का हूँ इसलिए आज आ गया, तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं आपके ट्रेन के टिकट या बस के टिकट देखूँगा। तो सब कुछ फिर से आप क्लियर कर लें। 1 से 190 टोकन नंबर तक कल आने हैं। अगर आप बाहर के हैं, कल आ कर के जाना चाहते हैं तो कल आ सकते हैं। ट्रेन टिकट आपको दिखाना होगा। आईटीआई वाले दोनों दिन आ सकते हैं, लेकिन जिनके टोकन नंबर जनरेट हो गए हैं वो कल आ जाएंगे। उसके बाद भी जो लोग आना चाहें
जिनके टोकन नंबर अभी जनरेट नहीं हुआ वो अगले दिन आ जाएंगे। अभी भी कई लोगों ने फार्म नहीं भरा है तो वो फार्म ज़रूर भर दें। कोशिश करें कि कल सुबह 8 बजे तक फार्म अवश्य भर दें। 8 बजे तक कल सुबह जो फार्म भरे रहेंगे उनको इंटरटेन कर लिया जाएगा और उनको अगले दिन आना है। जो लोग कल फार्म भरेंगे कल 8 बजे तक, ध्यान रखें अगर वो डिप्लोमा के हैं तो वो अगले दिन आएंगे, दूसरे दिन। अगर वो ITI के हैं तो वो पहले दिन आ सकते हैं। कोई भी और क्वेरी हो, इन वीडियोस को देखने के बाद सारी पूरी सीरीज़ इस वीडियोस को देख लें। कोई भी और क्वेरी हो तो आप मुझसे वहीं पर आप पूछ लें। यूट्यूब पे ही आप कमेंट्स लिख करके आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि आपकी क्वेरी बची हो। आपको 100 टोकन नंबर 1 से 190 तक लाने हैं और कोशिश करिए कि इन चीज़ों का फॉलो करें आप। तो आपको ढेर सारा बेस्ट ऑफ लक। हाँ, कुछ लोगों ने पूछा था कि सर क्या पूछा जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस पर एक वीडियो लाने वाला हूं, लेकिन अभी वो वीडियो तैयार नहीं हो पा रहा है। देखें, आप कभी भी किसी इंटरव्यू के लिए जाएं, उस कंपनी के बारे में उसके वेबसाइट पे जा कर के ठीक से पढ़ लें। वो जिन प्रकार के कामों को करती हो, जिस प्रकार का काम हो, जिस प्रकार का प्रोडक्ट हो, उससे जुड़े अपने सब्जेक्ट के टॉपिक आप तैयार कर लें। बाकी अपने विषय में अपनी क्वालिफ़िकेशंस को बारे में ठीक से तैयारी रखें और अपने परिवार के बारे में पूछा जा सकता है आपका, ठीक है, आप इस कंपनी में क्यों इंटरेस्टेड है पूछा जा सकता है। आप ज़रूर ध्यान रखें कि वो कंपनी का पूरा नाम क्या है, आप किसका इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और उसके बाद आप ये भी ध्यान रखें कि वो कंपनी क्या क्या बनाती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। इस तरह की इंटरव्यूज़ में सामान्यतः यही चीज़ें पूछी जाती हैं। बाकी आप जो भी रिज्यूमे में जो चीज़ें डालें, जैसे आपने डाला है मान लीजिए AutoCAD, तो आपसे पूछा जा सकता है कि AutoCAD के इस कमांड में क्या क्या मुख्य बातें होती हैं, इसको कैसे चलाया जाता है। तो आपको अपने जो रिज्यूम आप बना रहे हैं उसको ध्यान रखिए। उसमें जो आप क्वालिफ़िकेशन देते हैं, आप मान लीजिए आपने दे दिया हॉबीज़ क्रिकेट, तो इस बार का वर्ल्ड कप किसने जीता, IPL की इस टीम का कैप्टन कौन है, ये पूछा जा सकता है। आपने लिख दिया हॉकी लिख दिया, तो हॉकी के बारे में जानना होगा। तो आप रिज्यूमे जैसा बनाते हैं उसी पे आपके क्वेश्चंस उठते हैं। आपके रिज्यूमे, आपके क्वालिफ़िकेशंस पे ये सारी बातें होती हैं। आप जिस ब्रांच के, अगर CAD के हैं तो CAD के बारे में अच्छी जानकारी रखिए। आप प्रोडक्शन के हैं तो प्रोडक्शन प्रोसेसेस के बारे में। सामान्यतः ये कंपनी जो चीज़ें बनाती है उन चीज़ों के बारे में बनाने में जो प्रक्रियाएँ अपनाई जाती हैं, इनकी वेबसाइट पे जा कर के देख लीजिए और कायदे से तैयार कर लीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक। आइए सब लोग निश्चिंत होकर के आइए, बिल्कुल कूल माइंड। आज अच्छी नींद लीजिए और उसके बाद कल आइए। कोशिश कीजिए हौच पौच ना हो। तो जो चीज़ें मैंने इस पर बताई उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। टोकन नंबर 1 से लेकर के 190 तक, बाकी सभी लोगों को अगले दिन इंटरटेन कर लिया जाएगा। अब टोकन नंबर 1 से 190 तक कोशिश करिए कि कल सबका हो जाए। कल कोई नहीं आ पा रहा है, बाहर का है, तो वो हमको व्हाट्सएप पे ज़रूर कंफर्मेशन ले लें कि सर हम कल नहीं आ पा रहे हैं, तो हम परसों आ जाएं। लेकिन जानिए, जितना जल्दी आ जाइए और जितने जल्दी अपने इंटरव्यूज़ दे लीजिए वो बेहतर होता है। हाँ, एक बात का ध्यान दीजिए कि अभी कई लोगों के टोकन नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये आज 12 बजे तक जिन लोगों ने अपने रिस्पॉन्सेज भेजे उनको शामिल किया गया। मैंने कहा था कि आज 12 बजे तक आपको अपने रिस्पॉन्स भेज देने हैं। अब जिन लोगों के रिस्पॉन्स अब तक नहीं मिले हैं उनका नहीं दिखा रहा होगा, टोकन नंबर उनका नहीं जनरेट हुए होंगे, क्योंकि उनके फॉर्म मेरे पास तब तक आए ही नहीं होंगे जब मैंने वीडियो बनाया होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर, क्योंकि मैंने अब कह दिया आपसे कि कल आप 8 बजे तक कर सकते हैं, तो अब जो लोग बाद में, जिनको भी टोकन नंबर नहीं मिला है या जो लोग बाद में अपने फार्म भर रहे हैं, ये सभी लोग जो है ये आप बिना टोकन नंबर के वहाँ आएंगे, आपके टोकन नंबर आपको वहीं पर तुरंत दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास अभी बाद में अगर आप फॉर्म भरते हैं और टोकन नंबर आपको पास नहीं मिला है तो आपको बाद में टोकन दे दिए जाएंगे। ठीक है, बस इतनी बातें कहनी थी आपको। फिर और कोई बात होगी तो आप पूछ लीजिएगा। अब कल मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय। हाँ, एक बात और, ITI वालों के अभी भी रिस्पॉन्सेज कम आए हैं, तो आपके आसपास जितने भी ITI के बंदे हों उनके दोस्तों को कहिए कि वो खुद तो आए ही और लोगों को भी शेयर करें, ताकि कंपनी की जितनी ज़रूरत है वो कंपनी ले जा सके। थैंक यू, बाय बाय।